आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उत्पत्ति 40 का 1 से 9 तक। पहले मैं आपको यह वचन पढ़ के सुनाऊंगा, उसके बाद ठीक से समझाऊंगा। पूरा वीडियो को जरूर देखें। इस चैनल में आपको नया नियम, पुराना नियम और प्रार्थना मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आप आसानी से देख सकते हैं। अब हम वचन को शुरू करते हैं। यूसुफ द्वारा स्वप्नों की व्याख्या। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि मिस्र के राजा के पिलानेहारे और पकानेहारे ने अपने स्वामी के विरुद्ध कुछ अपराध किया। तब फिरौन ने अपने उन दोनों हाकिमों, अर्थात पिलानेहारों के प्रधान और पकानेहारों के प्रधान पर क्रोधित होकर उन्हें कैद करा के अंगरक्षकों के प्रधान के घर के उसी बंदीगृह में, जहां यूसुफ बंदी था, डलवा दिया। तब अंगरक्षकों के प्रधान ने उनको यूसुफ के हाथ सौंपा और वह उनकी सेवा टहल करने लगा। अतः वे कुछ दिन तक बंदीगृह में रहे। मिस्र के राजा का पिलानेहारा और पकानेहारा, जो बंदीगृह में बंद थे, उन दोनों ने एक ही रात में अपने अपने होनहार के अनुसार स्वप्न देखाए। सवेरे जब यूसुफ उनके पास अंदर गया, तब उन पर उसने जो दृष्टि की, तो क्या देखता है कि वे उदास हैं। इसलिए उसने फिरौन के उन हाकिमों से, जो उसके साथ उसके स्वामी के घर के बंदीगृह में थे, पूछा, आज तुम्हारे मुंह क्यों उदास है? उन्होंने उससे कहा, हम दोनों ने स्वप्न देखा है और उनके फल का बताने वाला कोई भी नहीं। यूसुफ ने उनसे कहा, क्या स्वप्नों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं है? मुझे अपना अपना स्वप्न बताओ, अब मैं आपको समझाता हूं। यूसुफ को उसके भाइयों ने बेचा था और वह मिस्र में एक दास बन गया था। बाद में एक झूठे आरोप में उसे कारागार जेल में डाल दिया गया, जहां वह फिरौन के अंगरक्षक के घर के बंदीगृह में था। स्वप्नों की घटना का सारांश। आरोप और गिरफ्तारी। फिरौन के दो प्रमुख सेवक, पिलानेहारे का प्रधान चीफ कपबेरर और पकानेहारे का प्रधान चीफ बेकर, अपने स्वामी फिरौन के विरुद्ध कोई अपराध करते हैं। फिरौन क्रोधित होकर उन्हें उसी जेल में डलवा देता है जहां यूसुफ पहले से था। यूसुफ की सेवा। जेल के प्रभारी उन्हें यूसुफ की निगरानी में दे देते हैं। यूसुफ उनकी सेवा करता है। वे कुछ समय तक वहां रहते हैं। स्वप्न और उदासी। एक रात दोनों ने अलग अलग स्वप्न देखे जो उनके भविष्य से संबंधित थे। अगली सुबह जब यूसुफ उन्हें देखता है, तो वह उनके चेहरे पर उदासी और चिंता देखता है और कारण पूछता है। यूसुफ का उत्तर। वे बताते हैं कि उन्होंने स्वप्न देखा है, लेकिन कोई इसका अर्थ बताने वाला नहीं है। यूसुफ कहता है, क्या स्वप्नों का फल अर्थ बताना परमेश्वर का काम नहीं है? यानी सच्चा अर्थ बताने की सामर्थ्य सिर्फ परमेश्वर के पास है। फिर वह कहता है, तुम अपने अपने स्वप्न मुझे बताओ। मुख्य शिक्षाएं। यूसुफ की आध्यात्मिक समझ। यूसुफ जानता है कि स्वप्नों की व्याख्या उसका नहीं, परमेश्वर का कार्य है। वह अपने ऊपर घमंड नहीं करता, बल्कि सारी महिमा परमेश्वर को देता है। यूसुफ की संवेदनशीलता। वह ये भी ध्यान देता है कि दोनों हाकिमों के चेहरे उदास क्यों हैं। ये दिखाता है कि वह दयालु और ध्यान देने वाला व्यक्ति था। ईश्वर की योजना। ये घटना आगे चलकर यूसुफ को फिरौन के सामने लाने का मार्ग बनती है, जहां से उसकी उन्नति होती है। इस तरह परमेश्वर छोटी घटनाओं के द्वारा बड़ी योजना को आगे बढ़ाता है। ये वचन हमें सिखाता है कि चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हों, जैसे यूसुफ जेल में था, हमें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। ईश्वर की बुद्धि और योजना मनुष्य से कहीं बढ़कर है। जब हम उसकी महिमा को प्राथमिकता देते हैं, वह हमें ऊंचाई तक ले जाता है। इसके आगे और भी वचन को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। इसमें वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही करके वचन को बताया जाता है। आप इस वीडियो को जरूर देखें और दूसरों को भी शेयर करें, ताकि परमेश्वर का वचन हर कोई ठीक से समझ पाए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।